क्या बोला था 46। क्या बोला जा रहा है, एक तार जिसका प्रतिरोध 0.1 ओम पर सेंटीमीटर है। क्या बोला था यहां पे आर बराबर 0.1 ओम पर सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां पे क्या बोलना चाह रहा है कि 1 सेंटीमीटर पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब फिजिक्स में क्या होता है एक, राइट है। यहां पे बोला का 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध कितना दे रखा है 0.1 ओम के। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा था, बोला था एक वर्ग एबीसीडी के आकार में मोड़ा गया है। ठीक है, वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है बाबू, वर्ग का मतलब क्या होता है चारों भुजाएं बराबर है, लेकिन देखिएगा मेरी भुजाएं वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें समझे में नहीं आता है। एक हमारे मित्र वर्ग थे वो नाप नाप के बनाया करते थे। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलता जुलता है यार, कुछ से तो कुछ नाप तो कुछ तो अच्छा है। ठीक है, बोला था एक वर्ग एबीसीडी का आकार में मोड़ा गया। ठीक है, वर्ग एबीसीडी का आकार का मोड़ा गया है। ठीक है, एबीसीडी, ठीक है लिख देते हैं नाम। ठीक है, ए बी सी एंड डी, यही दे रखा है। ओके, वर्ग है भैया। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, वर्ग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, लेकिन वर्ग है। इन्हें बोलो क्या आ रहा है, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी कितने दे रखे हैं, इसकी प्रत्येक की वर्ग की क्या खासियत होती है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। ओके, ये कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, है ना। चलिए, इसकी भी वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी कितनी दे रखी है, इसकी भी वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। थोड़ा देखिएगा ध्यान से, 10 सेंटीमीटर के, यहां पे भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यही दे रखा है ना, राइट है। चलिए, शब्द क्या बोलना चाह रहा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा ही का तार बिंदु बी व डी के बीच में जोड़ दिया गया है, बी तथा डी के बीच में। ठीक है, ये कैसे ही तो जोड़ा गया, जोड़ दी, जोड़ दिया। ओके, बी व डी के बीच में जोड़ दिया गया है, वर्ग के दूसरे कोने एसी के बीच में, यहां से नहीं जोड़ा गया यार, बी से डी से, एसी के। शब्द क्या बोला है, देख लेते हैं फिर से पूरा सवाल पढ़ते हैं। बोला था वर्ग के बी व डी के बीच में जोड़ दिया गया, वर्ग के दूसरे कोने ए व सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ए तथा सी के बीच में, इनके बीच में पूछेगा। ओके, एक काम कर लेते हैं, इसका प्रतिरोध तो पहले चेक कर ले, छोड़ दीजिए अभी 1 मिनट खातिर, बाद में देख लेते हैं उसको। ठीक है, ये क्या होते हैं, रेशम के धागे होते हैं, जितना उलझोगे उतना उलझाएंगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, शांति के साथ बैठ जाइए, चुपचाप से बैठ जाइए। कितना आएगा, इसका प्रतिरोध कितना होगा, इसका प्रतिरोध बताइए। शब्द क्या बोला 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 ओम किसका था 1 सेंटीमीटर का था। हमें तार कितना लंबा दिया गया 10 का, चूंकि 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध कितना दे रखा है बराबर 0.1, ये क्या दे रखा है ओम के। कितना लंबा तार है 10, ओके, इसलिए 10 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध क्या कर ले 0.1 मल्टीप्लाई 10 बराबर कितना आएगा 10.1 में, ये क्या आएगा ओम, यही आ गया। ओके, कितना आएगा 1.0, ये भी होगा 1.0, ठीक है, ये भी होगा 1.0, ये भी होगा। ओके, यहां तक क्या कर लिए,
थोड़ा सा फिर से चलते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। बोलेगा एक वर्ग के दूसरे कोने, सॉरी ठीक है, ऐसा ही एक तार बिंदु बी व डी के बीच में जोड़ दिया गया, ठीक है, इसे जैसा है वैसा ही जोड़ दिया गया, ठीक है, बी व डी के बीच में जोड़ दीजिए जो कह रहा है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना दे रखा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, ठीक है, ऐसे ही बात कर रखा है, जैसा था चारों थे वैसे ही इसको भी कर दिया गया, जोड़ दिया गया ए बी व डी के बीच में, ठीक है। बोला वर्ग के दूसरे कोने ए व सी के बीच में तुल्यदार्ता, ए तथा सी के बीच में, यहां पे तुल्यदार्ता चाहिए भैया, आर ए सी बराबर, अब बताओ भैया कितने कैसे जोड़ा जाएगा। ये तो अगर देखा जाए थोड़ा सा, अगर इसके बीच में पूछ रखा है ना, इसके बीच तुल्यदार्ता की बात कर रखा है, यहां पे मान लिया सपोज करिए एमएफ लगाया हुआ है, ई वोल्ट ई लगाया, यही लगाया ना, मान लिया सपोज करिए, तो थोड़ा सा देखिए जरा, यहां से अगर आई एम्पियर की धारा जा रही है तो धारा कहां से टूट रही है, ई जगह से टूट रही है I1, और ये क्या जाएगा I2 में, ठीक है, और ये धारा यहां से I1 एम्पियर की धारा, ये आपको ये इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये जो है व्हीट स्टोन परिपथ है, तो व्हीट स्टोन है तो इसका मतलब क्या आएगा, ये किसमें जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, ठीक है, यानी आर ए बी और आर बी सी किसमें, श्रेणी क्रम में, ओके, आर ए बी तथा आर बी सी को श्रेणी क्रम में ये रहेगा। चलिए आर डेक्स बराबर कितना आएगा, आर ए बी प्लस कितना आएगा, आर बी सी, राइट है, इसका कितना आएगा, आर डेक्स बराबर कितना आएगा, 1.0 प्लस 1.0 बराबर कितना आएगा, 2 ओम के, यही आ जाएगा, राइट है। अब इसी तरीके क्या जाएगा, आर ए डी तथा आर डी सी श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, ओके, क्या आएगा, आर किसका है, एडी तथा आर डी सी को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में, राइट, तो क्या आएगा, आर डबल डेक्स बराबर आर डबल डेक्स, ठीक, आर डबल डेक्स बराबर कितना आएगा, आर ए डी प्लस आर डी सी, हो गया, ओके, आर डबल डेक्स बराबर कितना आएगा, 1 ओम, 1.0 प्लस 1.0 बराबर कितना आएगा, 2 ओम। अब ये किस क्रम में जुड़ेगा, अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़ रहा है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ रहा है, व्हीट स्टोन परिपथ है, तो इसका मतलब क्या आएगा, जो श्रेणी क्रम में जुड़े ये क्या जुड़ेंगे, समांतर क्रम में, राइट है, तो यहां पे शो कर देते हैं, आर डेक्स तथा आर डबल डेक्स, ठीक है, को समांतर क्रम में, अब समांतर क्रम में जोड़ दीजिए इसको, तो कितना आएगा, 1/, किस पे पूछेगा, आर ए सी पे, आर ए सी बराबर कितना आएगा, 1/, आर डेक्स प्लस 1/, आर डबल डेक्स के, तो 1/, आर ए सी बराबर, आर डेक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/, 2.0 प्लस 1/, कितना आएगा, 2.0, पॉइंट के बाद में जीरो की कोई वैल्यू नहीं आती, हटा दीजिए इसको, क्या आएगा, 2, 1 प्लस 1, तो आर ए सी बराबर कितना आएगा, 1/, आर ए सी बराबर कितना आएगा, 2/2, तो आर ए सी बराबर कितना आएगा, आर ए सी बराबर कितना आएगा, 1 ओम, पक्का 1 ओम आएगा ना, ओके, शब्द क्या बोलेगा, अब इसने शब्द क्या बोलेगा देखिएगा जाए, यदि बी व डी के बीच देख लेते, बोलेगा ठीक है, यदि ए व सी के बीच में 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया जाए, यहां पे 2 वोल्ट की ईएमएफ लगा रहा है, राइट, यहां पे लगा दिया, ओके, तो इसने बोला क्या है, बैटरी लगा जोड़ दे, तब परिपथ में कितनी शक्ति क्षय, शक्ति क्षय का मतलब क्या आएगा, P बराबर फार्मूला क्या होता है,
P बराबर होता है P बराबर V स्क्वायर ऑब्लिक आर के। अगर I दिया होता तो P बराबर क्या होता, I स्क्वायर आर के। ठीक है, फार्मूला याद रखिए। तो यहाँ पे क्या जाएगा, P बराबर। ठीक है, अब एक काम कर लेते, ईएमएफ की अगर बात करेगा 2 वोल्ट की बैटरी दे रखा है, तो एक काम कर लेते, E बराबर इसको क्या कर लेते, E बराबर मान लेते, E बराबर किसके कर ले, P के। मात्रक के अकॉर्डिंग बराबर करे, और भौतिक विज्ञान साहब कहता है कि अगर मात्रक बराबर हो तो वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, फायदा उठा लो कुछ। तो कितना आएगा, P बराबर V की वैल्यू कितनी दे रखी, 2। ओके, कितना आएगा, 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल लेना है, हमें क्या लेना है, आर एसी की वैल्यू लेना है। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए आर एसी, इस जगह पे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, आर एसी। ठीक, तो कितना आएगा, इसका कितना आएगा, 1 का, सॉरी स्क्वायर नहीं लगेगा, 1 आएगा। तो कितना आएगा, P बराबर 2 गुणे 2 डिवाइडेड बाई 1 बराबर कितना आएगा, 4 वाट के। दैट्स राइट आंसर। राइट है, एनी क्वेश्चन? नो।